नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंडेमी क्लासेस परिवार में। आज हम लोग जीएस प्रैक्टिस सीरीज का नेक्स्ट सेशन चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने पहले के सेशंस नहीं देखे दोस्तों, उसे ज़रूर देख लें। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, नुब्रा नदी किस नदी की सहायक है? आपको बताना दोस्तों, कई बार एग्जाम से पूछी गई। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी श्योक नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी चेनाब नदी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर दोस्तों इसका रहेगा ऑप्शन बी श्योक नदी। ठीक है दोस्तों, जो नुब्रा नदी दोस्तों है ये श्योक नदी की सहायक नदी। दोस्तों ये कहाँ से निकलती है दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, ये निकलती है सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों है लद्दाख में। दोस्तों लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है, ध्यान रखना दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से दोस्तों ये नदी निकलती है, दक्षिण से निकलती है दोस्तों, सियाचिन के दक्षिण से निकलती है और श्योक नदी में मिल जाती है। दोस्तों ये श्योक नदी किसकी सहायक नदी? ध्यान रखना, श्योक नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। श्योक नदी किसकी है? सिंधु नदी की दोस्तों ये सहायक नदी है, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी भी दोस्तों ये सिंधु नदी की सहायक नदी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा भाग दोस्तों तमिलनाडु में आता है? आपको बताना दोस्तों, पांडिचेरी दोस्तों है जो पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, उसका कौन सा भाग तमिलनाडु की टेरिटरी या तमिलनाडु राज्य में दोस्तों आता है? आपको बताना दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में आता है। ऑप्शन ए दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए दोस्तों यनम दोस्तों, यहाँ होगा क्या होगा दोस्तों? यनम होगा, यनम दोस्तों। ऑप्शन बी महाय, ऑप्शन सी कराईकल, ऑप्शन डी दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन सी दोस्तों कराईकल। दोस्तों जो क्षेत्र है वो दोस्तों कहाँ पे स्थित दोस्तों? ये तमिलनाडु वाले राज्य में यानी तमिलनाडु में स्थित है। जबकि बात करें दोस्तों माहे कहाँ स्थित है? माहे दोस्तों केरल में स्थित है, ये दोस्तों केरल में एक स्थित है। जबकि दोस्तों यनम कहाँ पे है? यनम दोस्तों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में स्थित है। बात करें दोस्तों, अगर इसकी बात करें दोस्तों, ये रहा इंडिया का मैप, ये रहा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों ये कौन सा स्थित है? यनम दोस्तों, ध्यान रखना, यनम क्षेत्र स्थित है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि दोस्तों यहाँ से भाग में पौंडीचेरी स्थित है, पौंडीचेरी दोस्तों स्थित है। जबकि दोस्तों यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में दोस्तों कौन सा है? केरल में दोस्तों माहे स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, ये टेरिटरी कई बार एग्जाम से पूछ ली जाती है। टेरिटरी दोस्तों किन किन राज्यों में स्थित है? दोस्तों ये 3 राज्यों में, यानी कि जो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों 3 राज्यों में, 3 राज्यों में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, कितने राज्यों में स्थित है? ये 3 राज्यों में दोस्तों स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये 3 राज्यों में स्थित है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ कहाँ 3 राज्य दोस्तों? एक केरल हो गया दोस्तों, एक हो गया तमिलनाडु हो गया, ये दोस्तों पांडिचेरी तमिलनाडु वाला पार्ट हो गया, एक दोस्तों यानी कि आंध्र प्रदेश वाला पार्ट हो गया। बात करें दोस्तों पांडिचेरी को कब? 1954 में दोस्तों। कब? 1954 में। 1954 में दोस्तों किससे यानी कि लिया गया दोस्तों? फ्रांस का दोस्तों ये उपनिवेश था, फ्रांस से दोस्तों 1954 में लिया। 1954 में भारत में दोस्तों मिलाया गया, भारत में मिलाया गया। ध्यान रखना दोस्तों, 1954 में भारत में मिलाया गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1954 में दोस्तों फ्रांस से लेकर ये दोस्तों भारत में मिलाया गया। ध्यान रखना दोस्तों। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, सक्सगाम घाटी स्थित। आपको दोस्तों बताना सक्सगाम घाटी कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए लद्दाख में। दोस्तों लद्दाख वाले रीजन में, यानी कि लद्दाख वाले रीजन में दोस्तों सक्सगाम यानी कि वैली स्थित है। ठीक है दोस्तों, सक्सगाम वैली स्थित है। बात करते हैं दोस्तों सक्सगाम घाटी की। दोस्तों ये 5000 से यानी कि अधिक, यानी कि दोस्तों ये 5160 किलोमीटर स्क्वायर में दोस्तों विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, इसे पाकिस्तान के यानी कि पाकिस्तान के दोस्तों पाकिस्तान द्वारा दोस्तों इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, चीन को दे दिया। ठीक है दोस्तों, चीन को दे दिया।
पाकिस्तान ने दोस्तों इस टेरिटरी को किसे दे दिया, चीन को। ये दोस्तों पाकिस्तान के ऑक्युपाइड क्षेत्र में यानी कि पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में दोस्तों स्थित है। ये दोस्तों रीजन किस में, लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है। और इसे दोस्तों पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। बात करते हैं दोस्तों, इसे देख लेते हैं कहाँ पे स्थित है दोस्तों। ये रही दोस्तों, ये रही ससगाम वैली, ध्यान रखना दोस्तों, ये ससगाम दोस्तों वैली रही, ठीक है दोस्तों। ये पाक ऑक्युपाइड क्षेत्र में दोस्तों इसे किसे दे दिया गया दोस्तों, पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों किसे, चीन को दे दिया गया। अब दोस्तों इसे चीन पे इसका कंट्रोल है। ध्यान रखना दोस्तों, कितना है इसका एरिया दोस्तों, यानी कि 5160 किलोमीटर स्क्वायर का दोस्तों इसका एरिया है। ध्यान रखना दोस्तों, ये रहा दोस्तों सियाचिन, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कौन सा क्षेत्र है, ये दोस्तों सियाचिन वाला क्षेत्र है दोस्तों। इस पे कंट्रोल किसका है, भारत का। जबकि दोस्तों ये यहाँ दोस्तों ये कौन सी एलओसी है, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ दोस्तों कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल दोस्तों एलओसी है। जबकि दोस्तों ये क्या है, अक्साई चीन है दोस्तों, ये अक्साई चीन है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना गलवान वैली दोस्तों, यानी कि भारत और दोस्तों अक्साई चीन के बीच दोस्तों ये भारत पे, इस गलवान वैली पे दोस्तों भारत का कंट्रोल है। बात करते हैं दोस्तों, ये एलएसी है। एलएसी को दोस्तों क्या कहते हैं, एलएसी दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। ये एलओसी है, ये दोस्तों एलएसी है। एलएसी दोस्तों भारत और चीन के बीच में है, भारत और चीन के बीच। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मणिकर्ण एवं पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा के लिए, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा के लिए, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी विद्युत यानी कि जल विद्युत। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना, राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन दोस्तों ए, यानी कि दोस्तों मणिकर्ण और पूगा घाटी दोस्तों किसके लिए फेमस है, ये भूतापीय ऊर्जा के लिए फेमस है दोस्तों। मणिकर्ण कहाँ पे स्थित है दोस्तों, मणिकर्ण स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना दोस्तों, मणिकर्ण दोस्तों घाटी जो स्थित है, यह मणिकर्ण दोस्तों स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जबकि दोस्तों पूगा घाटी कहाँ पे स्थित है, पूगा घाटी दोस्तों स्थित है लद्दाख वाले रीजन में। ध्यान रखना दोस्तों, ये लद्दाख वाले रीजन में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये लद्दाख में स्थित है, जबकि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, ये दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया जियोथर्मल प्रोविंस दिए गए, जहाँ पे भारत में यानी कि जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा का दोस्तों क्या, यानी कि जहाँ पे स्कोप यानी कि स्कोप है भूतापीय ऊर्जा का दोस्तों, वो वाले क्षेत्र दोस्तों इसमें हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, ये मणिकर्ण हो गया दोस्तों, ये दोस्तों पूगा घाटी हो गया, ये दोस्तों इसमें पूगा घाटी दिया गया, मणिकर्ण दिया गया हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों देख लेना ये सोहन दोस्तों, ये सोहन कहाँ पे है दोस्तों, यानी कि हरियाणा वाले क्षेत्र में दोस्तों सोहन है, सोहन वैली दोस्तों दिया है। इसके अलावा दोस्तों ये देखो सोनाटा दिया गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, ये यानी कि ताता पानी दोस्तों क्षेत्र दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों इसमें मैप में क्षेत्र दिए गए, आप दोस्तों इसे देख सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान क्रम है, आपको बताना दोस्तों। जो खनिज संसाधन की दृष्टि से दोस्तों भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानों की श्रेणी में दोस्तों कौन सी आती है, ऑप्शन ए विंध्यन श्रेणी, यानी कि ऑप्शन बी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ऑप्शन सी आर्कियन क्रम की चट्टानें, ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो आपको दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपको बताना दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, धारवाड़ क्रम की जो दोस्तों चट्टानें हैं वो सबसे यानी कि किसके लिए फेमस है दोस्तों, खनिज संसाधन के लिए फेमस है। बात करते हैं दोस्तों, ये ज़्यादातर कहाँ पे दोस्तों पाई जाती हैं, ये कर्नाटक वाले, इनका दोस्तों नाम कैसे पड़ा, ये इनका दोस्तों नाम पड़ा है कर्नाटक के धारवाड़, कर्नाटक के दोस्तों धारवाड़ जिले के नाम पे दोस्तों, धारवाड़ क्षेत्र के नाम पे दोस्तों इसका धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ी दोस्तों। यानी कि बात करते हैं धारवाड़ की चट्टानें दोस्तों, इनका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टान, ध्यान रखना दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ दोस्तों। उसके इनके यानी कि इनके क्षय और पक्षय के द्वारा दोस्तों, यानी कि क्षय के द्वारा दोस्तों किसका हुआ, फिर इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, फिर इसके बाद दोस्तों धारवाड़ क्रम के दोस्तों अपक्षय से दोस्तों कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके बाद दोस्तों कुडप्पा के बाद दोस्तों विंध्यन, इसके बाद दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये खनिज संसाधन के लिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें फेमस हैं दोस्तों। इनमें लगभग भारत के सभी खनिज पाए जाते हैं, खनिज संसाधन में दोस्तों फेमस है, ध्यान रखना दोस्तों, ये खनिज संसाधन के लिए फेमस है। जबकि दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें ग्रेनाइट और नीस ज़्यादातर यानी कि रहता है इसमें, जबकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें दोस्तों यानी कि खनिज संसाधन के लिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस चट्टान है। जबकि दोस्तों गोंडवाना क्रम की चट्टानें दोस्तों किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए
फेमस है। ध्यान रखना है दोस्तों, गोंडवाना क्रम की चट्टानें कोयला के लिए फेमस है। और दोस्तों विंध्यन क्रम की चट्टानों में ज़्यादातर दोस्तों इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की मात्रा पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है दिल्ली रिज किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। आपको बताना दोस्तों जो दिल्ली रिज है जिसपे दोस्तों दिल्ली बसा है, ठीक है दोस्तों, जिस पर दिल्ली दोस्तों बसा है, और दिल्ली रिज दोस्तों किसका पर्वत का यानी कि भाग है। आपको बताना ऑप्शन ए शिवालिक का भाग है, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी किश्तवाड़, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपको बताना दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणी है दोस्तों, उसी का दोस्तों दिल्ली रिज भाग है। ध्यान रखना दोस्तों, उसी का यानी कि विस्तार है दिल्ली रिज दोस्तों, यानी कि उसी का विस्तार, अरावली पर्वत श्रेणी का दोस्तों विस्तार है दिल्ली रिज। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है दंडकारण्य का दोस्तों क्षेत्र अवस्थित। आपको बताना दोस्तों जो दंडकारण्य वाला दोस्तों पठार या क्षेत्र दोस्तों कहाँ पे अवस्थित है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड एवं उड़ीसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन बी दोस्तों छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा का पार्ट दोस्तों इसमें दंडकारण्य वाले क्षेत्र में कुछ आ जाता है। दोस्तों कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अकबर द्वारा दोस्तों किया गया अंतिम यानी कि अभियान दोस्तों कौन सा था। आपको बताना दोस्तों अंतिम अभियान दोस्तों यानी कि अकबर ने कौन सा किया। ऑप्शन ए अहमदनगर का अभियान, ऑप्शन बी असीरगढ़ का अभियान, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी कंधार अभियान। दोस्तों इसका राइट आंसर बताना, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन बी दोस्तों यानी कि रहेगा असीरगढ़ का अभियान। दोस्तों ये कब किया दोस्तों अकबर ने दोस्तों 1601 में दोस्तों इस अभियान को किया था, ठीक है दोस्तों 1601 में किया था। और दोस्तों इसका कौन सा शासक था, यानी कि खानदेश का शासक। ध्यान रखना दोस्तों असीरगढ़ दोस्तों कहाँ पे स्थित है, खानदेश का दोस्तों, खानदेश का शासक, खानदेश का शासक दोस्तों मीरान बहादुर। ध्यान रखना दोस्तों कौन है, मीरान बहादुर एवं अकबर के बीच दोस्तों युद्ध हुआ, मीरान बहादुर एवं अकबर के बीच दोस्तों युद्ध हुआ, ठीक, अकबर के बीच युद्ध हुआ दोस्तों। इसमें मीरान बहादुर दोस्तों ये हार गया, ये हार गया, हार गया। ध्यान रखना दोस्तों ये हार गया था। बात कर ले दोस्तों असीरगढ़, असीरगढ़ को दोस्तों दक्षिण की चाबी भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों असीरगढ़ पे यानी कि अभियान इसलिए क्या दोस्तों इसे यानी कि दक्षिण विजय के लिए दोस्तों इस पे दोस्तों इसे यानी कि हासिल करना जरूरी था, इसीलिए दोस्तों इसे दक्षिण की चाबी भी कहते हैं, दक्षिण की चाबी दोस्तों इसे ही कहते हैं, असीरगढ़ को दोस्तों दक्षिण की चाबी कहते हैं। बात करना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है किसने एक बार भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। आपको बताना ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। दोस्तों बताना है कि किसने भी दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन की एक बार भी अध्यक्षता नहीं की। दोस्तों ये एग्जाम से कई बार पूछ लिया गया दोस्तों, आपको बताना ऑप्शन ए, इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों यानी कि कांग्रेस अधिवेशन की दोस्तों कभी भी अध्यक्षता नहीं की। बात करें दोस्तों महात्मा गांधी ने दोस्तों 1924 के दोस्तों बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। दोस्तों किस बेलगाम अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता की, ध्यान रखना, बेलगाम अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता की 1924 के दोस्तों बेलगाम अधिवेशन की। बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों किसकी हरिपुरा अधिवेशन की दोस्तों, हरिपुरा दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन के, हरिपुरा दोस्तों कहाँ पे, गुजरात का, गुजरात में एक जगह दोस्तों हरिपुरा है। ध्यान रखना दोस्तों गुजरात में दोस्तों एक जगह हरिपुरा, वहाँ दोस्तों इसके अधिवेशन की अध्यक्षता की दोस्तों। कब की दोस्तों 1938 में दोस्तों की। इसके बाद दोस्तों 1939 में दोस्तों क्या त्रिपुरी संकट हो गया था दोस्तों, तब नहीं कर पाया अध्यक्षता। जबकि दोस्तों लाला लाजपत राय दोस्तों 1920 में दोस्तों कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की। ध्यान रखना दोस्तों विशेष अधिवेशन की दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की। कहाँ पे दोस्तों हुआ था, कलकत्ता में, कलकत्ता में दोस्तों हुआ था। बात कर लेते दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने अध्यक्षता नहीं की। दोस्तों ये गर्म यानी कि गर्म दल से संबंधित थे, गर्म दल से संबंधित थे। ध्यान रखना दोस्तों ये किस में शामिल थे, लाल बाल पाल में दोस्तों, ये एक लाल बाल पाल। ध्यान रखना दोस्तों लाल बाल पाल के नाम से दोस्तों इसमें ये लाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक दोस्तों यानी कि संबंधित है। जबकि दोस्तों लाला लाजपत राय दोस्तों,
लाला लाजपत राय दोस्तों, यानी कि लाल से लाला लाजपत राय, पाल से दोस्तों विपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, किस बौद्ध संगति में, यानी कि बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। आपको बताना ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट यानी पहली बौद्ध संगति, ऑप्शन बी यानी कि दूसरी बौद्ध संगति, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी चौथी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, चतुर्थ जो यानी कि फोर्थ जो हुई थी बौद्ध संगति दोस्तों, फोर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी संगति दोस्तों, उसी के द्वारा दोस्तों ये संगति रहेगा यहाँ दोस्तों, फोर्थ जो संगति हुई थी ध्यान रखना दोस्तों, ये संगीत नहीं है, क्या है दोस्तों, संगति है, संगति दोस्तों। ये फोर्थ जो यानी कि संगति हुई थी दोस्तों, उसी में हीनयान महायान दोस्तों 2 शाखाओं में बौद्ध धर्म बट गया। ध्यान रखना दोस्तों, हीनयान और महायान शाखाओं में दोस्तों बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। ध्यान रखना दोस्तों, हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हो गया दोस्तों। ये चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी, ध्यान रखना दोस्तों, ये कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पे हुई दोस्तों, कुंडलवन में हुई थी। और किसके द्वारा दोस्तों करवाई गई, कनिष्क के द्वारा। कनिष्क दोस्तों कुषाण शासक था, कुषाण शासक दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, कुषाण शासक था, कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा दोस्तों करवाई गई थी। दोस्तों इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता दोस्तों इस संगति के कौन रहे थे दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, अध्यक्ष कौन रहे थे इस संगति के, अध्यक्ष दोस्तों वसुमित्र रहे थे। ध्यान रखना दोस्तों, अध्यक्ष कौन से रहे थे, वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष दोस्तों अश्वघोष, यानी कि अश्वघोष और वसुमित्र, इन दोनों का दोस्तों नाम ध्यान रखना। इन दोनों का दोस्तों नाम ध्यान रखना। इन दोनों के द्वारा दोस्तों इनकी अध्यक्षता दोस्तों की गई और उपाध्यक्ष। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कौन है, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है, आपको बताना। ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन डी उत्तर पूर्व से उत्तर यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन बी उत्तर पूर्व से दोस्तों दक्षिण पश्चिम की ओर दोस्तों, यानी कि भारत में जो शीतकालीन पवनों की यानी कि दिशा होती है। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा मैप। दोस्तों ये रहा मैप। अब बात करते हैं दोस्तों, जब यानी कि मानसून की पवनें दोस्तों भारत में प्रवेश करती हैं, मानसून की पवनें दोस्तों जब भारत में प्रवेश करती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, दक्षिण पश्चिम दोस्तों मानसून भी कहते हैं। दोस्तों इनकी दिशा किस ओर होती है दोस्तों, इनकी दिशा होती है उत्तर और पूर्व की ओर दिशा होती है। ध्यान रखना दोस्तों, इनकी दिशा दोस्तों इस दक्षिण पश्चिम से दोस्तों प्रवेश करती हैं और इनकी दिशा किस ओर दोस्तों होती है, उत्तर और पूर्व की ओर इनकी दिशा होती है। जबकि दोस्तों यही लौटता हुआ मानसून जब दोस्तों यानी कि लौटता हुआ मानसून चलता है दोस्तों, तब इनकी दिशा कैसी होती है, तब दोस्तों इनकी दिशा विपरीत होती है। यानी कि कैसी दोस्तों, उत्तर पूर्व से दोस्तों किस ओर, तो उत्तर पूर्व से दोस्तों दक्षिण पश्चिम की ओर इनकी दिशा होती है। ध्यान रखना दोस्तों, उत्तर पूर्व से और इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा होती है। तो दोस्तों इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। शीतकाल में दोस्तों मानसून लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। इनकी दिशा पूछी गई तो दोस्तों बताना क्या, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर दोस्तों इनकी दिशा होती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक किस मृदा में होती है, आपको बताना दोस्तों। ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी मरुस्थलीय मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी दोस्तों काली मिट्टी। दोस्तों क्या होती है, इसमें दोस्तों जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जल धारण करने की क्षमता किसमें सबसे अधिक होती है, काली मिट्टी में दोस्तों होती है। ये दोस्तों किसमें ज़्यादातर दोस्तों, ये दक्कन वाले पठार में, यानी कि दक्कन प्लेटी, दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में मिलती है। दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में दोस्तों ये मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी का दोस्तों निर्माण कैसे होता है, निर्माण दोस्तों इसकी बेसाल्ट चट्टानों से, यानी कि दोस्तों यानी कि लावा के द्वारा दोस्तों दक्कन ट्रैप दोस्तों, दक्कन ट्रैप में जब दोस्तों यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ दोस्तों, उससे जो लावा निकला और लावा निकलने से दोस्तों जो बेसाल्ट ऊपर आया दोस्तों, उसी से यानी कि बेसाल्ट से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। बेसाल्ट चट्टानों से दोस्तों निर्माण हुआ।
जो ज्वालामुखी चट्टानें दोस्तों बेसाल चट्टानों से दोस्तों इनका निर्माण हुआ। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें दोस्तों जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है दोस्तों, इसमें ह्यूमस कम होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो ह्यूमस होता है वो दोस्तों कम होता है, ह्यूमस दोस्तों कम होता है, जबकि दोस्तों यानी कि लौह तत्व, जबकि दोस्तों लौह तत्व दोस्तों इसमें अधिक होता है, जबकि दोस्तों एल्यूमिनियम दोस्तों अधिक होता है, जबकि दोस्तों इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। नाइट्रोजन की दोस्तों इसमें नाइट्रोजन की दोस्तों मात्रा कम होती है। ध्यान रखना दोस्तों, नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, नाइट्रोजन की मात्रा दोस्तों कम होती है। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम सटीक विवरण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी वर्नी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी अल-मसूदी। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी दोस्तों। जो भारतीय यानी कि मानसून का सर्वप्रथम दोस्तों जिस यानी कि इतिहासकार ने वर्णन किया दोस्तों वो अल-मसूदी थे दोस्तों। ये एक अरब यानी कि अरब भूगोलवेत्ता और इतिहासकार थे। ध्यान रखना दोस्तों, अरब भूगोलवेत्ता दोस्तों, ये एक दोस्तों अरब भूगोलवेत्ता थे। ये दोस्तों कब आए भारत में? ये दोस्तों भारत में 10वीं सदी में आए। ध्यान रखना दोस्तों, भारत में 10वीं सदी में आया, 10वीं सदी में आया दोस्तों। इन्होंने भारत के बारे में वर्णन किया और भारत में दोस्तों मानसून के बारे में इन्होंने पहली बार दोस्तों अपनी पुस्तक में चर्चा की। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का रूर प्रदेश किसे माना जाता है? आपको दोस्तों बताना जो भारत का रूर प्रदेश है दोस्तों वो किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दक्कन दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी मेघालय का पठार। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों जो छोटा नागपुर वाला रीजन है, छोटा नागपुर वाला दोस्तों पठार रीजन है दोस्तों, उसे रूर प्रदेश कहते हैं। बात करें दोस्तों रूर प्रदेश है दोस्तों, ये कहाँ से आया दोस्तों? ये जर्मनी का दोस्तों रूर प्रदेश है, यानी कि जो जर्मनी का, ये दोस्तों ध्यान रखना विश्व में दोस्तों वैसे कहाँ स्थित है दोस्तों? विश्व में दोस्तों जर्मनी के यानी कि नाम से, जर्मनी में दोस्तों रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये खनिज के लिए दोस्तों खनिज समृद्ध क्षेत्र है। ध्यान रखना दोस्तों, खनिज समृद्ध दोस्तों, खनिज समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, ये खनिज समृद्ध क्षेत्र है। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये औद्योगिक प्रदेश होने के कारण यहाँ पे औद्योगिक प्रदेश है, औद्योगिक प्रदेश। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि जो जर्मनी का दोस्तों ये क्षेत्र है ये औद्योगिक रूप से दोस्तों खूब विकसित है और खनिज के लिए समृद्ध है। तो दोस्तों उसी की यानी कि उपमा दी गई है छोटा नागपुर के पठार को। दोस्तों ये भी हमारा भारत में खनिज के लिए दोस्तों फेमस है और औद्योगिक इंडस्ट्री दोस्तों इसके आसपास बसी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसी के आसपास दोस्तों जो भी यानी कि लौह तत्व की इंडस्ट्री, एल्युमिनियम कारखाने दोस्तों बसे हुए हैं, तभी दोस्तों इसे रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है? आपको बताना दोस्तों, कई बार एग्जाम से पूछ लिया गया है कि दोस्तों जो श्वेत कोयला है दोस्तों इसे किसे उपमा दी गई? ऑप्शन ए जल विद्युत, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों ए दोस्तों। ठीक है, जल विद्युत को दोस्तों श्वेत कोयला की उपमा दी गई है। ध्यान रखना दोस्तों, जल विद्युत को श्वेत कोयला की उपमा दी गई, जबकि दोस्तों पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा दोस्तों ये कौन सी दोस्तों है? ये दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक है दोस्तों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है दोस्तों, ये तीनों दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये तीनों दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जबकि दोस्तों ये नॉन रिन्यूएबल है, अनवीनीकरणीय है, गैर नवीकरणीय है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों जो परमाणु ऊर्जा है वो दोस्तों गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों इसमें जो परमाणु ईंधन उपयोग होता है, जो भी दोस्तों यानी कि थोरियम हो गया, जो भी यूरेनियम का उपयोग करते हैं दोस्तों वो सीमित मात्रा में है, इसीलिए दोस्तों उसका पुनर्नवीनीकरणीय नहीं होता। तो दोस्तों ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आ जाता है, जबकि दोस्तों जल विद्युत हो गया, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों इसमें और भी स्रोत आ जाते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, और भी दोस्तों इसमें सौर ऊर्जा आ जाता है, सौर ऊर्जा दोस्तों, पवन ऊर्जा दोस्तों इसमें आ जाता है, पवन ऊर्जा दोस्तों इसमें आ जाता है, बायोगैस दोस्तों इसमें आ जाती है, बायोगैस दोस्तों हो जाती है।
बायोगैस आ गई दोस्तों, सौर ऊर्जा आ गई, पवन ऊर्जा दोस्तों। इसमें दोस्तों ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं दोस्तों। ये नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना दोस्तों। जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा में दोस्तों पेट्रोलियम आ जाता है, पेट्रोलियम दोस्तों। इसके अलावा गैस आ जाती, प्राकृतिक गैस दोस्तों, प्राकृतिक गैस आ गई, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम आ गया, प्राकृतिक गैस आ गई, कोयला आ गया दोस्तों, कोयला। ये दोस्तों क्या है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा। इनकी यानी कि पृथ्वी पर इनकी दोस्तों मात्रा कैसी, सीमित मात्रा है। इन सभी की दोस्तों गैर नवीकरणीय ऊर्जा की दोस्तों पृथ्वी पर कैसी, सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जबकि दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा दोस्तों यानी कि बार यानी कि सौर ऊर्जा, पवन असीमित मात्रा में उपलब्ध है दोस्तों। इनका नवीनीकरण होता रहता है। बात कर लेते हैं दोस्तों यानी कि भारत की यानी कि ऊर्जा ज़रूरतें की बात करें। भारत की दोस्तों एनर्जी सोर्स, भारत की दोस्तों ऊर्जा ज़रूरत की बात करें, ऊर्जा दोस्तों सबसे अधिक कहाँ से भारत प्राप्त करता है दोस्तों। ये कई बार एग्जाम्स में सीक्वेंस पूछ लेता है दोस्तों। सबसे अधिक भारत में जो ऊर्जा की यानी कि आवश्यकता की पूर्ति दोस्तों कोयला के द्वारा होती है। किसके द्वारा दोस्तों, कोयला के द्वारा होती है दोस्तों। सबसे अधिक दोस्तों कोयला के द्वारा लगभग दोस्तों 56% के आसपास दोस्तों संपूर्ण ऊर्जा ज़रूरतों को दोस्तों ये पूरा करता है कोयला। जबकि दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी दोस्तों यहाँ पे कर लेना, REC दोस्तों क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का दोस्तों हो जाता है कितने के आसपास दोस्तों, यानी कि लगभग 42% के आसपास दोस्तों ये पूर्ति करता है। जबकि दोस्तों जो यानी कि इसके परमाणु ऊर्जा दोस्तों यानी कि एटॉमिक एनर्जी दोस्तों है, इसे ध्यान रखना दोस्तों। एटॉमिक एनर्जी से दोस्तों लगभग 1.5% के आसपास ज़रूरतें पूरी होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी कुल ऊर्जा ज़रूरतों का दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा से दोस्तों कितना आता है, लगभग दोस्तों 42% के आसपास दोस्तों यानी कि पूर्ति करता है। जबकि दोस्तों कोयला 50% से अधिक दोस्तों ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति करता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को संविधान किस अनुच्छेद में पृथक यानी कि किया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों यानी कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक किया गया। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद यानी कि 53, ऑप्शन डी अनुच्छेद 75। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन दोस्तों ए। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 50 में दोस्तों क्या, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का दोस्तों पृथक्करण किया गया। बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 51 में दोस्तों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जबकि दोस्तों अनुच्छेद 53 में कहता है कि भारत का यानी कि भारत का दोस्तों कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा दोस्तों, राष्ट्रपति होगा। जबकि दोस्तों अनुच्छेद 75 क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है दोस्तों जो लोकसभा होगी यानी कि दोस्तों जो मंत्रिपरिषद होगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसी में कहा गया है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सामान्य मनुष्य का रक्त यानी कि रक्त का जो रक्तचाप होता है दोस्तों वो कितना होता है, रक्तचाप दोस्तों, रक्तचाप दोस्तों कितना होता है आपको बताना। ऑप्शन है 120 से लेकर दोस्तों 80 यानी कि मिलीमीटर, और ये दोस्तों mmHg, या दोस्तों 140 से 60, या दोस्तों ऑप्शन सी 150 से दोस्तों 70, ऑप्शन डी दोस्तों 100 से 40। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन दोस्तों ए यानी कि दोस्तों 120 से 80 के बीच में दोस्तों यानी कि मनुष्य का रक्तचाप दोस्तों होता है। ध्यान रखना दोस्तों 120 से 80 रक्तचाप दोस्तों मनुष्य का होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार के तूफान में केंद्र में उच्च दाब होने से हवाएं बाहर की ओर दोस्तों क्या होता है दोस्तों, हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, तो उसे कहते हैं। यानी कि दोस्तों क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है यानी कि किस यानी कि तूफान में दोस्तों जो केंद्र में हवाएं दोस्तों हाई प्रेशर रहता है, जबकि दोस्तों यानी कि बाहर के दोस्तों लो प्रेशर रहता है, जिससे दोस्तों हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। दोस्तों किस में होता है, ऑप्शन ए प्रतिचक्रवात, ऑप्शन बी चक्रवात, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों प्रतिचक्रवात। यानी कि प्रतिचक्रवात में दोस्तों क्या होता है कि जो हवाएं होती है दोस्तों बाहर की ओर चलती हैं। दोस्तों इसकी कंडीशन क्या रहती है दोस्तों, इसकी कंडीशन रहती है दोस्तों केंद्र में तो हाई प्रेशर रहता है, जबकि दोस्तों बाहर की ओर दोस्तों कैसा लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर रहता है, जिससे दोस्तों क्या होता है कि हवाएं कैसी चलती हैं, हवाएं दोस्तों बाहर की ओर चलती हैं, केंद्र से दोस्तों बाहर की ओर हवाएं चलती हैं। दोस्तों इनकी ध्यान रखना डायरेक्शन दोस्तों, ध्यान रखना इनकी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ये चक्रवात के विपरीत होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ये क्लॉकवाइज होती हैं, घड़ी की दिशा में होती हैं, घड़ी की दिशा में। ध्यान रखना दोस्तों कैसी होती हैं, क्लॉकवाइज होती हैं, घड़ी की
दिशा में होती हैं, जबकि दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज होती हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में होते हैं। जबकि बात करें दोस्तों चक्रवात दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों यानी कि क्लॉकवाइज होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि चक्रवात में क्या होता है, तो चक्रवात में दोस्तों केंद्र में लो प्रेशर रहता है और उसके बाहर दोस्तों हाई प्रेशर रहता है। ध्यान रखना दोस्तों, उसके बाहर कैसा रहता है, हाई प्रेशर रहता है। धीरे धीरे दोस्तों ये बढ़ता जाता है। दोस्तों इसमें हवाएं क्या होती हैं, हवाएं इसमें दोस्तों केंद्र की ओर चलती हैं। इसमें हवाएं दोस्तों कैसा केंद्र की ओर चलती हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सारगैसो सागर का निर्माण किस महासागर में होता है। आपको बताना दोस्तों, जो सारगैसो सागर है इसका निर्माण दोस्तों किस महासागर में होता है। ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों रहेगा दोस्तों इसका आर्कटिक दोस्तों सॉरी इसका ये रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी दोस्तों अटलांटिक महासागर में दोस्तों इसका निर्माण होता है। सारगैसो दोस्तों सागर है, इसका निर्माण अटलांटिक महासागर में होता है। अटलांटिक के दोस्तों उत्तरी वाले क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। ध्यान रखना दोस्तों, उत्तरी वाले क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। बात करते हैं दोस्तों, ये कोई भूसीमा से घिरा नहीं दोस्तों, भूसीमा से नहीं घिरा है। ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई भूसीमा से नहीं घिरा है। सारगैसो सागर कोई भूसीमा से नहीं घिरा है। केवल दोस्तों ये क्या होता है, जो भी यानी कि नदी यानी कि जो भी समुद्री धाराओं के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण होता है। समुद्री जो धाराएं हैं दोस्तों उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ये कोई भी भूसीमा से घिरा नहीं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्राज़ील में कहवा के बागों को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए फेजेंडा, ऑप्शन बी वेल्ड, ऑप्शन सी विली, ऑप्शन डी लानोस। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दोस्तों फेजेंडा दोस्तों, यानी कि ब्राज़ील में दोस्तों जो कहवा दोस्तों कॉफ़ी के बागों को दोस्तों, कॉफ़ी के दोस्तों जो बाग हैं, कहवा के दोस्तों जो बाग हैं उसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फेजेंडा के नाम से जानते हैं। जबकि दोस्तों वेल्ड क्या है, वेल्ड दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान है। जबकि दोस्तों विली क्या है, एक तूफान है दोस्तों, जो यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आता है। जो